नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे मौसम को काबू करने की कोशिशों और मिशन मौसम की। सितंबर में केंद्र सरकार ने मौसम की जानकारी और नियंत्रण के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी। 2 सालों में लगभग 2000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ मौसम की जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे कुछ हद तक नियंत्रित करना भी है। इस योजना के तहत पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी यानी कि IITM में क्लाउड चैम्बर बनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि क्लाउड चैम्बर क्या है, यह कैसे काम करेगा और क्या इससे वाकई मौसम को नियंत्रित किया जा सकेगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है क्लाउड चैम्बर और कैसे करता है यह काम। क्लाउड चैम्बर एक ड्रम नुमा संरचना है जिसमें बादल बनाने के लिए जरूरी स्थितियां बनाई जाएंगी। इसके अंदर वाष्प और एरोसोल यानी कि पानी की बारीक बूंदें भरी जाएंगी। तापमान और नमी को नियंत्रित करके बादल बनाने की कोशिश की जाएगी। इसमें कन्वेक्शन नामक प्रक्रिया को भी आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे जाती है, जिससे बादल बनते हैं। दुनिया में सिर्फ कुछ ही देशों के पास इतने एडवांस क्लाउड चैम्बर हैं, जिनमें अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रूस, फ्रांस, यूके, जर्मनी और चीन शामिल हैं। भारत का यह प्रयास क्लाउड चैम्बर के जरिए भारतीय मानसूनी बादलों के व्यवहार को समझने और बारिश को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हो रहा है। इससे बादलों के बनने और उनके व्यवहार के बारे में वैज्ञानिक शोध किया जा सकेगा। क्लाउड फिजिक्स के तहत यह समझने की कोशिश की जाती है कि बादल कैसे काम करते हैं, खासकर बारिश के मौसम में जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है तो तूफानी बारिश या बादल फटने जैसी घटनाएं क्यों होती हैं। इसे समझने की कोशिश होती है। क्लाउड चैम्बर से वेदर मॉडिफिकेशन यानी मौसम में बदलाव की संभावना भी तलाशी जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले 2 सालों में भारत एक ऐसा उन्नत सिस्टम विकसित कर सकेगा जो चैम्बर के भीतर की परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकेगा। भारत में क्लाउड सीडिंग के लिए पहले से प्रयास किए जा रहे हैं। क्लाउड सीडिंग का मतलब है बादलों में कृत्रिम तरीके से बदलाव कर बारिश कराना। इसके तहत क्लाउड एरोसोल एंड पार्टिसिपेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट नामक प्रयोग 1 दशक से 4 चरणों में चला। आखिरी चरण में महाराष्ट्र के सोलापुर में इसका परीक्षण किया गया, जहां कम बारिश होती है। इस प्रयोग से यह साबित हुआ कि क्लाउड सीडिंग से एक सीमित दायरे में बारिश की संभावना को 46% तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसकी सीमाएं भी हैं, जैसे सभी परिस्थितियों में इसका असर कारगर नहीं होता। मिशन मौसम के तहत नेक्स्ट जनरेशन रडार और सैटेलाइट विकसित किए जाएंगे, जो मौसम की सटीक भविष्यवाणी करेंगे और उसे सुधारने में मदद करेंगे। यह प्रोजेक्ट भारतीय मौसम विभाग, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और IITM के साथ मिलकर चलाया जाएगा। इसके जरिए एक संपूर्ण वेदर मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जो न केवल मौसम की जानकारी देगा बल्कि इसके प्रभाव को भी सीमित करने की कोशिश करेगा, जैसे कम बारिश वाले इलाकों में बारिश बढ़ाना या तूफानी मौसम को नियंत्रित करना। मौसम को नियंत्रित करने की कोशिशों की शुरुआत कब और किसने की, यह विवाद का विषय है। अमेरिका और रूस इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। 1953 में अमेरिका ने प्रेसिडेंट्स एडवाइजरी कमेटी ऑन वेदर कंट्रोल बनाई थी, ताकि यह समझा जा सके कि वेदर मॉडिफिकेशन किस हद तक संभव है। 50 के दशक में इस पर कई छोटे छोटे प्रयोग भी किए गए। इसी दौरान रूस ने प्रशांत महासागर के तापमान को बढ़ाने घटाने के डेमो दिए। वेदर मॉडिफिकेशन को गलत इस्तेमाल से रोकने के लिए 1977 में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन हुआ, जो मौसम को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है। मौसम को काबू में करने की इस नई तकनीक से उम्मीदें तो बहुत हैं, पर इसके जोखिम और नैतिक पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको कैसे लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।